अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी भी हादसाती वजह से कान का पर्दा फट जाए तो इसके लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल करने से कान के पर्दे को ठीक किया जा सकता है। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, कान का पर्दा किसी भी वजह से फट सकता है। बाज़-औक़ात किसी एक्सीडेंट की वजह से चोट लगती है। ये हादसाती चोट बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है जिसकी वजह से कान का पर्दा फट सकता है। दोस्तों, इसके अलावा किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जो कान के अंदर करते हैं और कान को साफ़ करने के लिए कोई भी पिन यूज़ करते हैं तो ये बाज़-औक़ात पिन बहुत आगे जाके लगती है और कान का पर्दा चूँकि नाज़ुक होता है तो जब उसके साथ स्पीड से टकराती है तो उसकी वजह से भी कान का पर्दा फट सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा पैदा होने वाली आवाज़ जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो ये जो आवाज़ का दबाव है ये इतना ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है कि कान का पर्दा बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये फट जाता है। जैसे कहीं ब्लास्ट हो तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पैदा होती है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से कान का पर्दा फट जाता है, लेकिन कॉमन जो सबसे ज़्यादा देखने में आती है रीज़न वो है एक्सीडेंट का प्रॉब्लम, किसी चोट की वजह से। ये ऐसा मसला है जो बहुत ही ज़्यादा देखने में आता है और काफ़ी सारे मसाइल पैदा करता है। दोस्तों, अगर कान का पर्दा फट जाए तो इसकी वजह से कुछ अलामात पैदा होती हैं, जैसे कान के अंदर से खून का बहना, कान में बहुत ज़्यादा दर्द और उसके साथ साथ बाज़-औक़ात इन्फेक्शन बन जाता है और जो ब्लड है उसके अंदर इन्फेक्शन मिक्स होकर भी बाहर निकलता है। उसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैदा होने वाला दर्द जो सर में भी पैदा होता है, जो नीचे की तरफ भी आता है और बहुत ज़्यादा दबाव पैदा करता है। इसके साथ दोस्तों वॉमिटिंग की कंडीशन पैदा होती है, बहुत ज़्यादा कै आती है और उसके साथ चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं, वर्टिगो की कंडीशन हो जाती है और इसके साथ दोस्तों बुखार की अलामात भी पैदा होती हैं। ये कुछ ऐसी कॉमन अलामात हैं जो कान के पर्दे के फट जाने की वजह से पैदा होती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनके इख्तियार करने से कान के पर्दे के फट जाने से बचा जा सकता है। दोस्तों, जब भी मोटर बाइक पर सफ़र करें तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि सर की जो सेफ्टी है वो पहली बुनियादी ज़रूरत है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चोट जिसके लग जाने के इम्कान हो वहाँ से दूर रहें और दोस्तों कान के अंदर कोई भी पिन इस्तेमाल ना करें और बिला वजह कान के अंदर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। दोस्तों, कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से कान के पर्दे को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ज़ाहिर है ये रीज़न जो है चोट लगने की वजह से आता है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम की वजह से पैदा होता है और किसी चीज़ के बहुत अंदर तक लग जाने की वजह से पैदा होता है। तो इसके लिए मेडिसिन जो पहली यूज़ होती है वो है होम्योपैथी की मेडिसिन आर्निका। दोस्तों, ये जो आर्निका मेडिसिन है ये आपने इस्तेमाल करनी है और आर्निका 1 ml जो मेडिसिन है इसके 2 से 3 कतरे आपने ज़ुबान के ऊपर डायरेक्ट डालने हैं और हर 5 दिन के बाद आपने आर्निका 1 ml के 3 से 4 ड्रॉप ज़ुबान के ऊपर डालने हैं और ये सुबह खाली पेट आपने इस्तेमाल करनी है और ये आफ्टर 5 डेज़ मेडिसिन यूज़ करनी है। 5 दिन से पहले ये मेडिसिन दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके साथ एक दूसरी मेडिसिन है दोस्तों हेपर सल्फ। ये हेपर सल्फ 200 में यूज़ करनी है और इसको सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। इसके 3 से 4 ड्रॉप सुबह आधे कप पानी में मिक्स करके पीने हैं और 3 से 4 ड्रॉप शाम को आधे कप पानी में मिक्स करके पीने हैं। और दोस्तों, इसके साथ एक तीसरी मेडिसिन है कैल्शियम फास्फोरिकम। इसको कलकेरिया फास भी कहते हैं। ये बायोकेमिक टैबलेट्स हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स फॉर्म में आती है। दोस्तों, इसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम अच्छी तरह चबा के खानी है। ये 3 मेडिसिन के इस्तेमाल करने से कान के पर्दे को ठीक किया जा सकता है। इसकी सोज़श और इसमें पैदा होने वाला इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा शिद्दत से पैदा होने वाली दर्द उसको इन मेडिसिन के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आर्निका 1 ml ये हर 5 दिन के बाद इस्तेमाल करनी है। हेपर सल्फ 200 ये सुबह और शाम
कम 2 टाइम मेडिसिन इस्तेमाल करनी है पानी में मिक्स करके। और तीसरी मेडिसिन कैल्शियम फास्फोरिकम, ये बायोकेमिक टैबलेट में है और ये 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कान में कोई भी ड्रॉप आपने फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब इन्फेक्शन बनता है कान का पर्दा फट जाता है, अंदर से बहुत ज़्यादा सोजश और स्वेलिंग पैदा होती है। तो कोई भी ऐसी मेडिसिन जब अंदर जाती है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पैदा करती है, बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करती है और उसके साथ बाजू का चक्कर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और वॉमिटिंग की कंडीशन शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी मेडिसिन ऑरली आपने इस्तेमाल करनी है, इसको आपने यूज़ करना है खाने में पीने में। और ये तब तक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जब तक आपका ये मसला प्रॉपरली बिल्कुल ठीक ना हो जाए। दोस्तों ज़ाहिर है ये कान का पर्दा होता है, ये बहुत ज़्यादा नाजुक हसास हिस्सा होता है, ये एक ऐसी झिल्ली है जिसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 6 माह तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और प्रॉपरली रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करें, बिला वजह सफ़र से परहेज़ करें। और दोस्तों इस मेडिसिन का प्रॉपरली रेगुलर यूज़ करने से ये झिल्ली, ये पर्दा ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।